ईरान और इजराइल के बीच तनातनी अब सामान्य कूटनीतिक तनाव से कई आगे बढ़ चुकी है। दोनों देशों के बीच हालिया हमले, जवाबी हमले और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं ने एक साफ संकेत दे दिया है। पश्चिमी एशिया एक और युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और ये सिर्फ उन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर भारत तक गुजरेगा और वो भी सीधे हमारी जेब, बाजार और विदेश नीति पर। पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया वो इलाका है जहां भारत के व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते सबसे पुराने और गहरे हैं। यहाँ के देश जैसे ईरान, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और यमन भारत के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। इन देशों के साथ भारत का कुल निर्यात लगभग 8 अरब डॉलर का है, जबकि आयात 33 अरब डॉलर तक पहुंचता है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये भारत के हर घर तक करने वाले असर हैं। अगर युद्ध छिड़ा तो सबसे पहले असर होगा तेल और गैस के दामों पर। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल विदेशों से मांगता है और उसमें बड़ी हिस्सेदारी वेस्ट एशियन देशों की है। अब अगर उस इलाके में युद्ध की वजह से ट्रांजिट रूट बंद होते हैं या सप्लाई बाधित होती है तो सीधे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। इसका असर सिर्फ गाड़ी चलाने तक सीमित नहीं रहेगा, इससे ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, खाद्य कीमतें और महंगाई सब प्रभावित होंगी। इसके बाद असर होगा भारत की फर्म और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर। फर्म कंपनियों के लिए वेस्ट एशिया एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। भारत की बनी दवाइयां, सर्जिकल उपकरण और मेडिकल सप्लाई ईरान से लेकर सीरिया तक जाती हैं। इसी तरह कपड़े, गारमेंट्स और मशीनरी का भी बड़ा हिस्सा वहीं जाता है। जंग की स्थिति में ऑर्डर रुकेंगे, शिपमेंट लेट होंगे और कंपनियों को करोड़ों का नुकसान होगा। भारत के लाखों लोग भी इस इलाके में काम करते हैं, खाड़ी देशों में तो और भी ज्यादा। भले ईरान और इजराइल का युद्ध सीधे सऊदी और यूएई को अभी न घसीटे, लेकिन अगर ये फैलता है तो बाकी देश भी इसमें खींच सकते हैं। ऐसे में वहां काम कर रहे भारतीयों की नौकरी, सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट पर खतरा मंडराने लगेगा। पहले भी ऐसे तनावों के दौरान भारत को अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाने पड़े हैं। इस युद्ध का एक बड़ा रणनीतिक प्रभाव भी होगा भारत की विदेश नीति पर। भारत अब तक एक संतुलन की नीति अपनाता आया है। वह ईरान के साथ भी रिश्ते मजबूत रखना चाहता है और इजराइल से भी टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग जारी रखना चाहता है। लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारत पर दबाव भी बढ़ेगा। वह किसी एक पक्ष को चुने। अमेरिका और यूरोप इजराइल के साथ खड़े हैं, जबकि चीन, रूस ईरान के साथ संवाद बनाए हुए हैं। भारत को एक बार फिर तटस्थ और सक्रिय कूटनीति के बीच फैसला करना होगा। भारत के लिए चबहार पोर्ट भी एक बड़ा कारण है जिससे ईरान अहम हो जाता है। यह पोर्ट भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है। पाकिस्तान को बाईपास करने का एक रणनीतिक रास्ता है। अगर ईरान इस युद्ध में उलझता है तो इस प्रोजेक्ट पर भी बड़ा असर पड़ेगा। भारत को अभी से तैयारी करनी होगी। एनर्जी सेक्टर को बैकअप सप्लाई चेन तैयार करनी होंगे। कंपनियों को वैकल्पिक मार्केट की तरफ देखना पड़ेगा। विदेश मंत्रालय को अपने नागरिकों की सुरक्षा, कूटनीतिक संतुलन के लिए प्लानिंग शुरू करनी होगी। साथ ही यह भी तय करना होगा अगर वेस्ट एशिया का लंबा तनाव चला तो घरेलू महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ ये टकराव अब सिर्फ एक सीमित संघर्ष नहीं रहा, ये धीरे धीरे पूरे इलाकों को अपनी चपेट में ले सकता है और अगर ऐसा हुआ तो भारत को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, कूटनीतिक भी और आर्थिक भी। फिलहाल सभी की नजरें अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक ताकतों पर है कि वो इस संकट को रोकने में कितना असरदार साबित होते हैं। लेकिन भारत को अब इंतजार करने का नहीं बल्कि तैयारी करने का वक्त है, ताकि जब लपटे बढ़े तो कम से कम अपने घर को बचाया जा सके। कैसी लगी आपको ये जानकारी? क्या लगता है आपको अगर युद्ध बढ़ता है तो भारत में कितना असर पड़ेगा? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।